मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं विजयलक्ष्मी साधु, ग्रामीण प्रभारी विधायक रवि जोशी द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रखी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस की नहीं दी अनुमति। नाराज कांग्रेस के नेताओं ने रेसिडेंसी कोठी के बाहर खड़े होकर ली पत्रकार वार्ता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर आयोजित की गई थी, लेकिन अधिकारियों के निर्देश पर सज्जन सिंह वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रेसिडेंसी कोठी में करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके चलते रेसिडेंसी के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। सज्जन सिंह वर्मा ने अधिकारियों को नादान बताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की नहीं सुनते हैं तो हमारी कैसी बात सुनेंगे। हालांकि हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम तो जमीन पर भी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। वहीं खंडवा चुनाव में बढ़ रहे दावेदारों को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकारों से कहा कि यह अच्छी बात है कि कांग्रेस में दावेदार बढ़ रहे हैं, मैं इससे अच्छी स्वास्थ्य प्रतियोगिता मानता हूँ। वहीं सांसद शंकर लालवानी को डाकिया बताते हुए कहा कि इंदौर का सांसद केवल चिट्ठी लिखता है, काम हो चाहे ना हो। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जहरीली शराब के आरोपियों को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल बयानबाजी ही करते हैं। संविधान में जो कानून बना है उसी के तहत आरोपियों को सजा मिलेगी। कांग्रेस की सरकार के समय फसल खबर को लेकर शिवराज सिंह ने किसानों से बात की, ज्यादा बिल एएसए तो भरना नहीं है। वहीं बीजेपी के नकली लेटर पैड पर ट्रांसफर को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि सरकारी कार्यों की मॉनिटरिंग बीजेपी का कार्यकर्ता करेगा, नकली लेटर पैड पर लोगों के ट्रांसफर कर रहे हैं। बीजेपी सरकार व अरुण यादव की नाराजगी को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अरुण यादव समझदार व्यक्ति है और वह इस तरह से कदम नहीं उठाएंगे। आईएएस और आईपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री की नहीं सुनते हैं क्योंकि 2018 में शिवराज सरकार को रिजेक्ट कर दिया था, जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया क्या, और छल कपट से बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन प्रदेश में आप स्वीकार नहीं है। प्रदेश में जहरीली शराब बिकने के सवाल पर सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आबकारी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जहरीली शराब वालों से टैक्स वसूल रहे हैं, यह कमाई हो रही है। नहीं, देखिए, दावा तो नहीं बोलते हैं, टिकट की मांग करने के लिए स्वतंत्र है। जिनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है वो स्वतंत्र है कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए। शेरा गया है बाहर, उसकी पत्नी नहीं गई है, वो स्वतंत्र है, वो मांग सकती है। रवि जोशी हैं, अरुण यादव हैं, सचिन यादव हैं, जुमा सोलंकी ने भी आज कहा। जुमा जी हमारी बड़ी सहनशील और बड़ी गहराई वाली महिला है। वो हमारी जिला कांग्रेस खरगोन के अध्यक्ष भी हैं और 2-3 बार से एमएलए भी हैं, पर उनकी ऐसी मंशा नहीं। वर्मा जी, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मंत्री हैं, जब आप यहाँ पर मीडिया से चर्चा करते हैं तो आपत्ति आ जाती है, जबकि कुछ ऐसे भी बीजेपी के नेता हैं जो किसी जिम्मेदार पद पर नहीं, वो जब यहाँ बैठकें ले लेते हैं बड़ी बड़ी, क्या कहते हैं आप? देखिए, यहाँ का प्रशासन इंदौर का कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, ये बेचारे पहले दुखी हैं। मैं इनको और दुखी करना नहीं चाहता। इन्होंने हमारे अध्यक्ष बिना बागलेवाल को कहा कि सर आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तो हमने कहा यार काहे परेशान होते हो, हम तो सड़क के लोग हैं, सड़क भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, लेकिन जो तुम्हारे जो गॉडफादर लोग हैं वो पद पे कुछ भी नहीं है, पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, नाश्ता पानी भी कराओ पत्रकारों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। हमें उस पर कुछ बोलना नहीं, तुम्हारे जो मन पड़े करो। लेकिन कमलनाथ की बात को मैं थोड़ा सा नकारता हूँ। कमलनाथ जी कहते हैं, अधिकारियों को कहते हैं आज के बाद कल भी आएगा और परसों भी आएगा। नहीं भैया, परसों का इंतजार हम नहीं करेंगे, कल ही आएगा, हम कल ही का इंतजार करेंगे। आप जो अभी शराब माफिया में जो सामने आए हैं, देखो, इस तरीके से उनको मेरा ये कहना है कि अपन ही जज बन जाओ, अपन ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन जाओ, अच्छी बात नहीं है। मैं तो इनके सुनता रहता हूँ, भूपेंद्र सिंह और नरोत्तम मिश्रा भी गृह मंत्री हो, शिवराज, हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। अरे कौन सी धारा में दिलाएगा, धारा तो वही है संविधान की। फिर थोड़े दिन बाद आता है कड़े कानून बनाएंगे। वाह प्यारे, ये धाराओं से काम नहीं चल रहा। सारी धाराएं संविधान में, इन धाराओं में ही
नेस्तनाबूद किया जा सकता है, पर पब्लिक को मन समझाने और शिवराज ने कहा कड़ा कानून बनाएंगे, हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो वो जज बन जाते हैं, कड़ी से कड़ी का सज़ा दिलाएंगे। क्या फांसी दिला देगा जज है भाई? तो क्या जल्दी विधानसभा सत्र है, इस सत्र में आप कोरोना की वजह से जो मौतें हुई उन मुद्दे को उठाने वाले हैं। केवल इंदौर में कोरोना योद्धा समिति का गठन हुआ है, लेकिन प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है। डाटा कलेक्शन कैसे होगा? नहीं, सब जगह से लिस्टें आ रही हैं। देखो, दो बात है, एक विधानसभा का आपका प्रश्न है और कोरोना का मुद्दा उठाने का। पहली बात, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप एक नरेंद्र मोदी 1 महीने की लोकसभा चलाता है। नरेंद्र मोदी जी लोकसभा 1 महीने चला रहे हैं, आपको पता है? चल रही है लोकसभा, राज्यसभा। ये आदमी कहता है कि मैं कोरोना की वजह से 3 दिन से ज़्यादा विधानसभा नहीं चलाऊँगा। होना डरपोक मुख्यमंत्री, जनहित के सवालों से भागने वाला, जनता के लिए जो आवाज़ उठेगी विपक्ष की, उसे दबाने वाला है। भाई तुम नरेंद्र मोदी से ही वो ले लो प्रेरणा, 1 महीने की तो विधानसभा चला भाई। मानसून सत्र है, कोरोना के बारे में लगा दिए हैं हमने प्रश्न, ध्यान आकर्षण स्थगन सब लगा दिए, महंगाई पे लगा दिए, लैंड ऑर्डर पे लगा दिए, किसानों पे लगा दिए, सब पे लगा दिए। प्रदेश में चेहरे बदलने वाली बात हुई है अभी। नहीं, मैंने वो अपने फार्म हाउस में ऐसा नहीं कहा। वो बाद में पता चला कि भोपाल में ही थे। उनकी लगभग 1000 एकड़ ज़मीन, जो हम लोग जानते हैं, कई कॉलेजेस हैं। मैंने ये कहा था कि राजनीति की खेती के साथ साथ घर की खेती भी आवश्यक है। उस समय उन्हें जो महसूस हुआ अरुण यादव जी को, उन्होंने वो किया। क्या नाराज हैं क्या अरुण यादव? नहीं, नाराज़गी का कोई कारण नहीं है। नहीं, पहले एक सिंगल नाम था, 4 नाम आ चुके हैं। नहीं, अरे भाई टिकट तो जैसे झूमा सोलंकी आदिवासी हैं, सीट जनरल है, वही उन्होंने दावा ठोक दिया। ये नहीं भाई, हाईकमान सर्वे कराता है। और मुकुल वासनिक जो हमारे प्रभारी महामंत्री हैं, उनसे दोस्ती है अरुण यादव जी की। हम लोगों के साथ भी सांसद रहे, मित्र रहे, हम लोग भी, वो भी सेक्रेटरी रहे। अरुण यादव भी ऑल इंडिया के, मैं भी ऑल इंडिया का सेक्रेटरी, और जो प्रभारी महामंत्री उनसे अच्छी दोस्ती है। तो टिकट तो 10 लोग मांगे, ये प्रतिस्पर्धा अच्छी मानता हूँ मैं। भाजपा में भी सरफुटबल लगता है आपको? खंडवा को लेकर सरफुटबल लगता है? भाजपा में भी ऐसी कई दावेदार है, हर विधानसभा के विधायक दावेदारी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना। नंदू भैया के लड़के को ही देना चाहिए इन्होंने, मेरा ऐसा मानना। इतने विरासत संभालने वाला कोई तो चाहिए। नंदू भैया, उनको मैं श्रद्धांजलि देते हुए कहता हूँ, उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया है, उनके बेटे को देना चाहिए। इसमें क्या मतलब वो जीत भी जाएंगे फिर नंदू भैया के बेटे, अगर आप कह रहे हैं उन्होंने विरासत संभाली, राजनीतिक बहुत काम किया है वहाँ पे। विरासत संभालने के लिए बोल रहा हूँ। काम किया आपने, ये भी कहा। नहीं, नंदू भैया ने बीजेपी के लिए बहुत काम किया। मेरे शब्द आप सुन नहीं पा रहे, इस प्रदेश के लिए मैं नहीं कह रहा, तो बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो अब बीजेपी वैसे पार्टी इसमें की है, यूज एंड थ्रो वाली। लाल कृष्ण आडवाणी को फेंक दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को कर दिया, कई लोगों को तो, यशवंत सिन्हा। अब ताई के बारे में बोलूँगा तो 3-4 बिच्छू आ जाएंगे। ताई बेचारी काम किया, ठीक है, उन्होंने मन से स्वीकार कर लिया, उसका मैं नहीं कहता। यशवंत सिन्हा, कई कैलाश भाई के लिए तो मैंने कहा था कि कैलाश भाई बंगाल, मैंने आपसे बड़ी जादूगरनी बैठी है, नरेंद्र मोदी से बड़ी जादूगरनी बैठी है। मैंने कहा था, मैंने जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम खुद ही हाथ जोड़ के बोलोगे कि ममता जी आप भी मुख्यमंत्री बन जाओ। अब वहाँ पे गो बैक कैलाश, गो बैक, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे पूरे कलकत्ता में। कैलाश भाई को मैंने लौट आओ यार, आप लौट चले, नैन बिछाए, आंखें पसारे, तुझको पुकारे इंदौर तेरा। अपन दो ही भाई मिलके इंदौर की सेवा करेंगे। क्या हुआ कैलाश बाबू का बंगाल के बारे में उन्होंने कहा कि ममता जी का कोई विकल्प नहीं, कोई चेहरा नहीं। चलो सारी मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। खैर उससे अपना क्या मतलब, अपन तो अपनी बात करें। शराब जहरीली निकल में हो गया है वहाँ, आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही 12 लोग मरे, अड्डा बना हुआ जहरीली शराब का।
मैं कल हो गया 200-250 गाड़ियों के साथ गया था, काफिले की तरह वहीं इकट्ठे हो गए थे सब। तो एक तो मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं इंदौर में अपराधियों के लिए, वो है जहरीली शराब है। आज भी आपके अखबारों में, चैनलों में आया है कि मुरैना में ट्रैक्टर रेत का पकड़ लिया था, पलट गया ट्रैक्टर, उसके बाद फ़ोन लगा के अपने साथियों को बुला के फायरिंग करी, छुड़ा के ले गए। एवरी डे ये सब हो रहा है। मंदसौर से लेकर इंदौर तक और खंडवा तक पूरे मालवा निर्माण क्षेत्र में शराब एक बड़ा नेक्सस है। इंदौर में भी 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अभी तक संदिग्ध मान रही थी। किस तरीके से देखते हैं कि पुलिस नकेल नहीं कस पा रही है? देखिए, इंदौर आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, और मिनी बम्बई भी कहा जाता है। लोग इंदौर की तरफ मध्य प्रदेश के लोग देखते हैं। यहाँ पे शराब माफियाओं की गैंगवार होती, सरेआम गोलियाँ चलती हैं, और हर साल 2 बार जहरीली शराब से, चाहे देपालपुर हो या इंदौर शहर हो, यहाँ पे लोगों की मौत होती है। बात इंदौर की नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश की है। कल मैं मंदसौर ज़िले के पीपलिया मंडी क्षेत्र में गया था, जो माननीय आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री भी हैं, आबकारी भी हैं, 12 लोग मरे। कल मैंने सामूहिक श्रद्धांजलि, हज़ारों लोग थे वहाँ पे। बात यह है कि जब एक आबकारी मंत्री के क्षेत्र में जहरीली शराब का बड़ा कारोबार होता हो, और उससे लगा हुआ ज़िला है नीमच, जहाँ जाने कितने 100 करोड़ का अफीम का, वो भी आप लोगों के यहाँ आया होगा, अफीम की जादूगरी हुई है टैक्स के लेके संबंध में। पट्टा निरस्त करना, पट्टा बनाना, उनसे पैसा जाने 450 करोड़ का वो होता था। जब एक आबकारी मंत्री के नाक के नीचे जहरीली शराब का बड़ा व्यापार होता है और 12 लोग मर जाते हैं, और शासन का भी 5,000 रुपये तक जो कफन के होते हैं, ये जो भाषण देता है झूठा शिवराज चौहान, ये वो 5,000 तक नहीं। कल मैं जब गया, जब तक उन्हें 5,000 भी कफन के लिए नहीं मिले थे। जब एक वित्त मंत्री और एक आबकारी मंत्री के क्षेत्र में जहरीली शराब का तांडव होता हो, तो पूरे मध्य प्रदेश के हालात वहीं से पता लगाए जा सकते हैं। मुझे तो तरस आता है अपने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पे। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी IAS और IPS इस आदमी की बात सुनता ही नहीं, इस कान से सुनता है, इधर से निकाल देता है। यही व्यक्ति इंदौर में आके बोलता है कि मैं शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, असामाजिक तत्वों को छोड़ के चले जाए, नहीं तो 10 फीट गिरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। इंदौर में लोग मरे, खरगोन में भी कल फिर वही घटना हुई, मुरैना में 3 बार घटना हो गई, उज्जैन में, देवास में, शाजापुर में। कौन सा ऐसा ज़िला है जहां जहरीली शराब के कारोबारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वरदहस्त के चलते ना पनप रहे हो, जहाँ लोग ना मर रहे हो? क्या एक मुख्यमंत्री को या तो वो अपने मंत्री को हटा दे जिसके क्षेत्र में ये हो रहा है, या खुद इस्तीफा दे दे कि भाई तुझसे नहीं संभल रहा है, लोग मरेंगे तो नहीं। इस निरंकुशता का कारण क्या है? नहीं, अब देखो क्या है, मैं सुहास भगत तो बन नहीं सकता, नरेंद्र मोदी बन नहीं सकता। अब क्या ब्राह्मण चेहरा वो भी अच्छा समझे, अच्छे आदमी को बना दो भाई। वो समझ रहे हैं कि इस आदमी के चेहरे से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट आई है ना। अब वो जिसको ताकतवर समझते हैं ले आए भाई, निपटेंगे उससे। इंदौर के सांसद ने फिर एक चिट्ठी लिखी है, इंदौर में नया रेलवे स्टेशन बनाने के लिए रेल मंत्री से मिलके भी आ गए हैं। क्या हो पाएगा एक आदमी सपना पूरा? 2 व्यक्ति की बात करूँगा मैं, सांसद के साथ साथ तुलसीराम जी की भी बात करूँगा, सिंचाई मंत्री हैं, आज उनका भी एक देखा हमने। मैंने तो पहले ही कहा कि देखिए, हमारे शहर का सांसद मात्र डाकिया है, डाकिया है ये हमारा शंकर ललवानी। पत्र लिख दो, प्रेस में रिलीज कर दो, नाम चलता रहेगा। अब उसका परिणाम हो ना हो, अभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी वो हॉस्पिटल के संबंध में क्या बनाना था, वो उनने खट पत्र लिख दिया, वो मिल आया,
तुलसीराम सिलावट की सुन लो आप। सिंधिया जी उड्डयन मंत्री बने तो ये भी उड़ने लगे। आज उनका अखबारों में छपा है कि उन्होंने मांग की कि कार्गो के लिए और विस्तार के लिए रनवे के ज़मीन एक्वायर की जाए, जबकि अथॉरिटी पहले एक्विजिशन की कार्रवाई कर चुकी है। तो ये क्या है, बिच्छू लोग जहाँ सूंघ लेते हैं कि क्या कार्रवाई चल रही है। खट एक पत्र, अच्छा आप सिंधिया जी को पत्र लिख रहा है। अरे तू रोज़ टेलीफोन पे बात करता भाई, मोबाइल पे भाई, लेकिन वो चिट्ठी वायरल करना ताकि अखबार में छप जाए, बहुत सीख गया, ये भी गलत है। जो बढ़ती महंगाई है उसके जो जिम्मेदार हैं वो नेहरू जी हैं, जो उन्होंने भाषण दिया था 15 अगस्त पे अर्थव्यवस्था को लेकर। नेहरू जी की आत्मा कब तक सताएगी मोदी को और उनके चेले चपाटियों को, यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या गजब का झूठ बोलने वाले यार, मैं कहता हूँ वारी आरएसएस क्या गजब सिखाती है तू, झूठ बोलने का काम। भाव तुम बढ़ाए जा रहे हो, टैक्स वेट टैक्स से ले एक्साइज टैक्स तुम वसूले जा रहे हो। पूरे इंडिया में लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है डीजल पेट्रोल पे। उसी की वजह, जब डीजल पेट्रोल महंगा है तो परिवहन महंगा, जो भी सामान मध्य प्रदेश में आएगा खाद्य सामग्री वो महंगी होगी। अब इस पे हम पे दोषारोपण, अब मैं एक बुरा शब्द बोलना नहीं चाहूँगा, हर बात का हम आपके घर में भी कुछ हो जाए तो हम पे आरोप लगाओ, ये गलत है। कि आपकी दुकान में सामान नहीं बिक रहा तो बीजेपी कांग्रेस कारण, कोई नया सामान आ गया तो कांग्रेस कारण, हम क्या। खंडवा उपचुनाव में अरुण यादव के अलावा पार्टी और कौन कौन से चेहरों पे विचार कर रही है? 4-5 नाम है, जैसे रवि जोशी है, खरगोन से, ऐसे भी और कुछ नाम है क्या? देखिए मैंने कहा निरंकुशता शब्द तो यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं संभल रही स्थिति। वो मैंने कहा आईएएस और आईपीएस इस आदमी की सुनने को तैयार ही नहीं। देखिए आईएएस आईपीएस ने तो 2018 में इस आदमी को रिजेक्ट कर दिया था, शिवराज चौहान को जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया था। अब छल कपट से तुम फिर मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन आप मध्य प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। ये इंदौर में शराब माफियाओं का गॉडफादर कौन है? जो इंदौर में इतना गोलीकांड हुआ, कोई गॉडफादर तो है इन लोगों का पीछे? तो शराब माफियाओं का गॉडफादर इंदौर में आखिर कौन बना हुआ है? देखिए अब बात ये है कि इंदौर का होना जरूरी थोड़ी। अब मैं तो कहूँ कि शिवराज चौहान खुद ही है, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा खुद ही है, वित्त मंत्री है, खजाना तो खाली पड़ा है वित्त मंत्री का। तो ये जहरीली शराब वालों से पैसा टैक्स वसूल रहा, यही कमाई है, ये लोग सरगर्म है। दिल्ली में बीजेपी में काफ़ी हलचल है। आज एक घंटे के लिए प्रहलाद पटेल मिलते हैं अमित शाह जी से, शिवराज अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, क्या आलिस बेल नज़र आ रहा है? देखिए मैंने तो बहुत जल्दी, पहले भी आपसे जब मुखातिब हुआ था मैंने कहा था बड़ी तेज़ी से अंदर ही अंदर सुबुघाट चल रही है। येदुरप्पा यू नो वेरी वेल, कर्नाटक में येदुरप्पा। असल में क्या है, हाईकमान और आरएसएस इन दोनों का जो अंदरूनी सर्वे हुआ है उसके मुताबिक शिवराज चौहान के चेहरे से काम नहीं चल रहा है। शिवराज के रहते नेगेटिविटी इस प्रदेश में बढ़ रही है। आम जनता बीजेपी के खिलाफ है, आक्रोशित महसूस किया जा रहा है। ये आकलन आरएसएस का भी है इंटरनल और बीजेपी का भी है। मुझे ऐसा लगता है। कुछ दिन पहले जिला लेवल की एक मीटिंग की थी, जिला कांग्रेस कमेटी की शहर की, और इसके बाद हम लोग विधानसभा वार जा रहे हैं, विधानसभा की मीटिंगें लेंगे और उसके बाद हम लोग ब्लॉकों में घुसेंगे और ब्लॉक के बाद मंडल, सेक्टर, नीचे लेवल तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन करेंगे। बातचीत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें धरातल की पता होती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि ज़िले की हमने मीटिंग कर ली है, अब हम विधानसभा स्तर पे जा रहे हैं, विधानसभा के बाद ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, ब्लॉक के बाद मंडल, मंडल के बाद सेक्टर और नीचे लेवल तक के कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन होगा। पीसीसी अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जिस मोर्चे का जो व्यक्ति है वो उसी मोर्चे का काम करे, दूसरे मोर्चे में ना जाए, और इस तरह के निर्देश भी दिए हैं। देखिए बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस का, और इसमें पेरेंटल बॉडी के अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है,
और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी दायित्व और ड्यूटी बनती है कि भाई जो जो आपको काम सौंपे गए हैं उसका सही तरह से निर्वहन करें। किसी को रोक टोक नहीं है क्योंकि पैरेंटल बॉडी कांग्रेस है और सभी उसके एक सम्मानित सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं हूँ या कोई भी हो। लेकिन जहाँ तक जवाबदारियों का प्रश्न उपस्थित होता है, पद एक होता है, लोग बहुत होते हैं, तो पद की जवाबदारी का निर्वहन भी इस व्यक्ति को करना चाहिए। ये आदरणीय कमलनाथ जी के पीसीसी अध्यक्ष से निर्देश। संगठन को मजबूत करने की बात बार बार आ रही है, तो ये जो जिले और नगर की कार्यकारिणी है, ये क्या पहले घोषित होंगी या सब बैठकों के बाद आपको? देखिए, कांग्रेस का संगठन, इसका अपना इतिहास है, पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। परिवर्तन एक होता रहता है, सतत हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है और ये पार्टी में भी, संगठन में भी परिवर्तन होता रहता है। जो हैं, जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, तो परिवर्तन तो एक चलता रहता है। देखिए, मैंने कहा ना, आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश है कि काम करने वालों की हमें ज़रूरत है और जो काम करता है उसको आश्रय प्रश्रय दें ताकि संगठन की मजबूती के लिए काम करने वाले चाहिए। मैंने प्रदेश महिला कांग्रेस को अर्चना जयसवाल जी को दिया पद, जैसे उससे गोष्ठी नेत्री नाराज हैं जो प्रदेश के दूसरी नेत्री दावेदार थी। देखिए, मैंने कहा ना, पद एक होता है, मांगने वाले बहुत होते हैं। विधायक एक बनता, सांसद एक बनता। कहीं ना कहीं हाईकमान ने, क्योंकि निर्णय सब होते हैं उच्च स्तरीय होते हैं और जो निर्णय लिया है उस पर मैं कमेंट करूं तो मेरा बोलना ठीक नहीं है। अब इनसे ये प्रश्न सज्जन वर्मा से तो पूछ लिया आपने। ये दो बात बताता हूँ, देखो इस संदर्भ में, एक किसान के बारे में और एक ये ट्रांसफ़र के बारे में। जब हमारी सरकार थी तो ये श्रीमान 1008 शिवराज चौहान जी कार से जा रहे हैं, जैसे इंदौर से भोपाल, रास्ते में खेत पे रुक गए। बोले किसान भाइयों, जब कहीं फसल थोड़ी गड़बड़ हुई, तुम घबराना मत, सरकार आन दो, तुम्हें डबल 2 गुना मूल्य दिलाऊंगा। और फिर जब बिजली दिखी, बोले बिल्कुल मत घबराना, 100 रुपये 100 यूनिट से ज़्यादा ये ले तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊंगा। हज़ारों के बिल आ रहे हैं। उन कमलनाथ ने 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दी। अब ट्रांसफ़र, कमलनाथ तो ट्रांसफ़र उद्योग चला रहे हैं। कमलनाथ तो, अरे भैया शिवराज, अडानी और टाटा बिरला अंबानी से बड़ा उद्योग तो तुम चला रहे, तुम्हारे कार्यकर्ता चला रहे हैं। ट्रांसफ़र का ये उद्योग, नकली लेटर हेड, नकली उस पर तुम ट्रांसफ़र करे जा रहे हो। तो ये इसलिए हो रहा है। शिवराज चौहान ने कहा था कि सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग अब बीजेपी का कार्यकर्ता करेगा, तो ये मॉनिटरिंग कर रहा है वो, बढ़िया लेटर पैड पे लिख के नकली छपवा के ट्रांसफ़र उद्योग चला रहा है। ये अरुण यादव क्या आदमी आत्ममंथन से गुजर रहे हैं, सिंधिया जी की राह पर वो चल पड़े। देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल है, ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है। देखो, आने वाले को कोई रोक नहीं पाता, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाता। लेकिन अरुण यादव बहुत समझदार हैं। वो, मेरा तो सभी कांग्रेस के लोगों से उन राहों पे चलो जो राहें मंजिल की ओर ले जाती हैं और जहाँ सत्य, निष्ठा और समर्पण होता है, उन रास्तों पे चलो तो हमारा भी और देश का भी भला हो। आगामी चुनाव विधान वाले ज़्यादा है, बट नेचुरली कोई सांसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग लड़ते हैं तब भी हमारे यहाँ भी लोग मांगते। तो कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातंत्र है इसमें जिंदा, और सबको अधिकार है मांगने का, सभी मांगते हैं और मिलता एक को है, ये बात भी सही है। तो मांगने का अधिकार इसमें सबको है। इसकी वजह से अरुण यादव को नाराजगी है। मैं नहीं समझती हूँ। मैंने कहा ना कि मैं 7 चुनाव लड़ी हूँ, तो पिछले चुनाव में भी मैं 10-12 लोग उम्मीदवार थे मांगने वाले, तो मैंने कहा ना, ये कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, सबको अधिकार है इसमें। अब ये तो उनसे ही पूछो यार कि वो नाराज है कि नहीं नाराज है। भाई आपकी भी है क्या दावेदारी? मेरी क्यों दावेदारी होगी, मैं तो विधायक हुई है भाई। नहीं तो सभी विधायक दावेदारी कर रहे हैं, तो आपकी भी है? नहीं, मैं अपना महेश्वर विधानसभा आज से नहीं 52 से हम लोग के पास है। मेरे फादर भी रहे करीब 6-7 बार। मेरा ये 5वां टर्म है और मेरा क्षेत्र बहुत, मेरा पारिवारिक क्षेत्र है, मैं हर घर में वहाँ जुड़ी हुई हूँ। तो इतना अच्छा क्षेत्र छोड़ के आदमी क्यों इधर उधर जाएगा।